एवरीवन। कल हमने सेकंड लेक्चर में डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा था कि किन किन इकोनॉमिक्स ने क्या क्या उसके बारे में डेफिनेशन दी है। हमारे पास वेलफेयर इकोनॉमी डेफिनेशन था, वेल्थ डेफिनेशन था, स्कार्सिटी ऑफ डेफिनेशन था, ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन था। आज हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ इकोनॉमिक का क्षेत्र जो है, अर्थशास्त्र का क्षेत्र कैसा है। 3 तरह का है। फर्स्ट है सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र दा विषय वस्तु। नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र दा स्वरूप। और रिलेशन ऑफ इकोनॉमिक्स विद अदर साइंस से लेटर को छोड़कर उसका इकोनॉमिक्स का क्या रिलेशन है, क्या संबंध, मतलब कि लिमिटेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, जो उसकी सीमाएं, उसकी हद इकोनॉमिक्स की क्या है, उसके बारे में आज हमने इस लेक्चर में ओनली एक टॉपिक के बारे में पढ़ना है जो वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इकोनॉमिक्स कर रहे हो तो इसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसका विषय वस्तु क्या है, इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है इकोनॉमिक्स का। सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स हमारे पास 2 टाइप्स का होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो व्यष्टि और मैक्रो समष्टि, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स, द वर्ड माइक्रो हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ग्रीक की भाषा से ये वर्ड उठाया गया माइक्रोस विच मीन स्मॉल। मैंने उस दिन भी बताया था आपको, माइक्रो मतलब छोटा, ठीक है। हमने यहाँ पे एक डेफिनेशन दी है माइक्रो को लेकर। अकॉर्डिंग टू G.L. Manson, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच इज कंसर्न्ड विद individually form their output and cost and production and pricing of single commodity of individually etc. इसका मतलब ये है कि एक ऐसी ब्रांच है, माइक्रो इकोनॉमिक एक ऐसी ब्रांच है जो कि एक ही फर्म की उसकी आउटपुट क्या है, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, उसकी प्राइसिंग ऑफ सिंगल कमोडिटी, एक वस्तु की प्राइसिंग क्या है, उसी के बारे में सिद्धांत करता है। पंजाबी में बोलते हैं सूक्ष्म बोलते हैं माइक्रो को। सूक्ष्म अर्थशास्त्र ਉਹ शाखा है जो व्यक्तिगत फर्मां उन्हां दे आउटपुट, उन्हां दे खर्चियां, व्यक्तियां दियां ਇੱਕੋ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਸਿਧਾਂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਕਾਲਡ ਅ ਪ੍ਰਾਈਸ ਥਿਊਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੀਮਤ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਟ हैज़ मेन इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। मेन जो इंस्ट्रूमेंट है, यंत्र है, वो की है ਮੰਗ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ, ठीक है। इनके बारे आप अगे भी पढ़ांगे, पहला आप इनकी सिर्फ डेफिनेशन बारे ही पढ़ रहे हैं। नैक्सट है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो का मतलब की है, मैं तुहानूं पहला भी दस्सिया वड्डा, ठीक है, समष्टि जो पूरे समाज दी प्रॉब्लम्स और उन्होंने नैशनल इनकम के बारे सिद्धांत करता है कि ई बिल्डिंग ने कहा है मैक्रो इकोनॉमिक्स डील नॉट विद इंडिविजुअली क्वांटिटीज एज सच बट the aggregate of these quantity, not with individually income but with national income, not with individually price but with price level, not with individually output but with the national output। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ये किसके बारे में डील करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील नॉट विद इंडिविजुअली क्वांटिटी, वो इंडिविजुअली मतलब कि एक व्यक्तिगत क्वांटिटी के बारे में सिद्धांत नहीं करता, ना ही उनके बारे में डील करता है एज सच बट द एग्रीगेट, वो पूरा एग्रीगेट मतलब टोटल, एग्रीगेट मतलब टोटल, उनके बारे में सिद्धांत करता है, उनकी मात्राओं के बारे में सिद्धांत करता है। नॉट विद इंडिविजुअली इनकम, एक ही व्यक्ति के बारे में, उसकी इनकम के बारे में नहीं बात करता, वो किसकी बात करता है, राष्ट्रीय आमदन मतलब कि पूरे देश की आमदन के बारे में बात करता है। नॉट विद इंडिविजुअली प्राइसेस, वो एक व्यक्तिगत की कीमत का सिद्धांत नहीं है बट विद द प्राइस लेवल, वो पूरी कीमत का सिद्धांत है। नॉट विद द इंडिविजुअली आउटपुट, एक व्यक्तिगत आउटपुट के बारे में नहीं बात करता, वो किसके बारे में बात करता है, नेशनल आउटपुट, पूरी नेशनल आउटपुट के बारे में बात करता है। इसको बोलते हैं इट ऑल्सो नॉन एज द इनकम और एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, इसको आमदन ते रोजगार का सिद्धांत भी आख्या जाता है। इट इज़ मेन इन जिवें कि उनके मेन इंस्ट्रूमेंट अपने को डिमांड ते सप्लाई है, इनके को अपने को एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई, इनके अपने की है मेन इंस्ट्रूमेंट्स है। कुल मंग, कुल पूर्ति, कुल बचत अते निवेश इसका की है मुख्य खेतर। मेरे को थोड़े से इनकी डेफिनेशनस भी है, आप डेफिनेशनस के बारे भी पढ़ांगे। डिफरेंस बिटवीन
माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो वर्ड्स ड्राइव फ्रॉम ग्रीक फ्रॉम द माइक्रोज विच मीन्स स्मॉल और विच मीन्स मैक्रोज का मतलब लार्ज, ठीक है, एक छोटा है, माइक्रोज का मतलब छोटा और मैक्रोज का मतलब वड्डा, ठीक है। नेक्स्ट है इट स्टडी द इंडिविजुअली यूनिट्स, एक प्रति व्यक्तिगत यूनिट के बारे गल करता है, कंज्यूमर अ प्रोड्यूसर अ फर्म, ठीक है, एक की कंज्यूमर, एक की प्रोड्यूसर और एक की फर्म। इट स्टडी द होल इकोनॉमी और लार्ज ग्रुप्स, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर, इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। नेक्स्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द इंडिविजुअली प्राइस, इंडिविजुअली कंजप्शन और प्रोडक्शन। जदों कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की करता है प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द नेशनल इनकम, टोटल आउटपुट एंड टोटल कंजप्शन एंड जनरल प्राइस लैवल। माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालाइसिस इज सिंपल, इनका जो एनालाइसिस इनका मूल्यांकन किया जाए तो बड़ा ही सौखे तरीके नाल किया जाता है, जदों कि मैक्रो का जो एनालाइसिस किया जाता वो की है कॉम्पलैक्स, ठीक है, डिफिकल्टी च आ जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ड्यू टू द स्टडी टू लार्ज ग्रुप्स। इट इज़ नोन एज अ प्राइस थ्योरी, इसनों प्राइस मतलब कीमत का सिद्धांत भी आख्या जाता है। इट इज़ आल्सो नोन द इनकम थ्योरी, इसनों आमदन का सिद्धांत आख्या जाता है। नेक्स्ट है इट कंसर्न विद द ऑप्टिमाइजेशन बेस्ट ऑफ द और मोस्ट इफेक्टिव यूज ऑफ द सिचुएशन और रिसोर्सिस, गोल्स ऑफ इंडिविजुअली कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर। ये अपने किंदे गोल्स दे निर्भर करता है, कंज्यूमर, इंडिविजुअली कंज्यूमर और इंडिविजुअली प्रोड्यूसर। जो कि ये कंसर्न किंदा करता है होल इकोनॉमी, किंदे कंसर्न करता है एंटायर या होल इकोनॉमी। अपने को पंजाबी विच भी है, जिमें कि व्यष्टि अर्थशास्त्र अंग्रेजी भाषा का माइक्रो शब्द ग्रीक के माइक्रोस तो लिया गया, जिसका अर्थ की है छोटा। अंग्रेजी भाषा का माइक्रो शब्द ग्रीक के माइक्रोस तो लिया गया, जिसका अर्थ की है वड्डा। अगला व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत या निजी पर्सनल, ठीक है, इकाइयों का की करता है, अध्ययन करता है। समष्टि अर्थशास्त्र विच आर्थिक समस्यावां ਅਤੇ सारिया आर्थिक अर्थव्यवस्था दी इकाइयों का की करता है, अध्ययन करता है। सारिया, ठीक है, सारिया अर्थव्यवस्था दी इकाइयों का की करता है, अध्ययन करता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र विच एक फर्म, एक गृहस्थी, व्यक्तिगत कीमत, मजदूरी ते वस्तु का अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र विच राष्ट्रीय आमदन, कुल उपभोग, कुल उत्पादन, कुल रोजगार आदि का की किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। कुल उपभोग टोटल कंजप्शन, ठीक है, टोटल प्रोडक्शन, टोटल इंप्लॉयमेंट, ठीक है, अपनी कुल टोटल, ठीक है, जिन्नी भी है वो पूरे इकोनॉमी की गल की जाती है। इनका जो विश्लेषण है बहुत सरल है, इनका विश्लेषण की है जटिल है, कंपलैक्स है, ठीक है। इसनों कीमत का सिद्धांत किया जाता है, प्राइस थ्योरी, इसनों आमदन का सिद्धांत किया जाता है, आमदन इनकम थ्योरी। लास्ट है व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध व्यक्तिगत उपभोक्ता के उत्पादक के उद्देश्यों नाल है, ठीक है जी, इंडिविजुअली कंज्यूमर एंड इंडिविजुअली प्रोड्यूसर के उद्देश्यों नाल है। जदों कि इसका उद्देश्य अपना की है, इसका सारी अर्थव्यवस्था की इकोनॉमी के विकास के संबंध के उद्देश्यों की पूर्ति करने नाल हुंदा है। ये अपने माइक्रो ते मैक्रोज दे की है डिफरेंस है। नैक्सट अपने को आ जाता है नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। सैकेंड अपने को पॉइंट आएगा नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। मैं तुहानूं पहला भी दस्सिया ते 3 पॉइंट है अपने को, मैं तुहानूं पहला भी दस्सिया है कि अपने को 3 पॉइंट है स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स दे विच, सब्जैक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड लिमिटेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। हुण आपां सैकेंड पॉइंट करांगे नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, मतलब कि अर्थशास्त्र का स्वरूप। अपने को अर्थशास्त्र के स्वरूप विच इस तरह पॉइंट है कि इकोनॉमिक्स ये कहते हैं कि नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स दे विच कि इकोनॉमिक्स एक साइंस है या फिर कला है। कई इकोनॉमिक्स ने यह किया है कि साइंस भी है तो एक कला भी है, एक आर्ट भी है, ठीक है। हुण आपां इन्हां दोनों बारे पढ़ांगे किवें एक साइंस है और किवें आर्ट है, ठीक है। साइंस भी 2 तरह का है, कहता पॉजिटिव साइंस की है जी, पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस। पॉजिटिव साइंस नूं आपां उस तरह भी कह सकते हैं जो आपां पढ़ांगे कि इस तो ये पता चलता कि पॉजिटिव मतलब कि इकोनॉमिक्स की है, मतलब कि एक विज्ञान के रूप में की है और वट इज़। और नॉर्मेटिव साइंस विच पढ़ांगे की होना चाहिए है, वट आउट टू बी, की होना चाहिए है। कि साइंस जैसे कि आप कहते हैं विज्ञान है, एक खोज करता है की है तो की होना चाहिए है, उस तरह इकोनॉमिक्स एक की है साइंस है। आप इनकी डेफिनेशन पढ़ांगे। डेफिनेशन की है इकोनॉमिक्स इज एज अ साइंस। अ साइंस इज अ सिस्टमैटिक
एंड कंपैरेटिव स्टडी ऑफ नॉलेज विच एक्सप्लेन द कॉजेस एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कहता है कि साइंस जो विज्ञान है, ज्ञान का एक योजनाबंद सिस्टमैटिकल योजनाबंद ਅਤੇ कंपैरेटिव मतलब एक व्यापक विज्ञान है जो कि ਕਾਰਨਾਂ कॉजेस ਅਤੇ इफेक्ट जो प्रभावां ਦੇ संबंध बारे ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ जो इफेक्ट है ਉਹਦੇ जो कारण है ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ है। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। फर्स्ट है सिस्टमैटिकल स्टडी, मैंने पहले भी तुहानूं दस्सिया है कि सिस्टमैटिकल स्टडी है एंड कंपैरिजन स्टडी है, ये दोवें पॉइंट अपने को आएंगे। सिस्टमैटिकल स्टडी दे विच आपां किदां इहनूं रीड करते हैं कि लाइक साइंस कहता इकनॉमिक्स वी हैव अ सिस्टमैटिकल स्टडी, आपां योजनाबंद स्टडी करते हैं। वी स्टडी द इकनॉमिक एक्टिविटी, आपां इकनॉमिक एक्टिविटी अर्थशास्त्र क्रियावां बारे पढ़िया हा, जिवें कि ध्यान करांगे कंजप्शन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, उपभोग, उत्पादन, वटांदरा ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਇੰਸ। तो साइंस एक की है कि सिस्टमैटिकल स्टडी भी है। सैकेंड है अपने को कंपैरिजन नॉलेज, ये अपन व्यापक नॉलेज ज्ञान भी दिंदा है, जिवें कि विच कंसर्न जिंदे बारे आप कंसर्न किंदे बारे करते हाँ, वैल्थ अर्निंग एंड वैल्थ स्पेंडिंग, किवें धन नूं कमाया जाए ते किवें धन नूं खर्च किया जाए, इनके बारे भी आप इनका की करते हाँ अध्ययन करते हाँ, इन्हां गतिविधियों का अपन की करते हाँ अध्ययन करते हैं। नैक्सट है कॉजेस एंड इफेक्ट रिलेशन, जिवें कि तुहानूं मैं उस हुणे एक डेफिनेशन चीज दस्सिया है, सिस्टमैटिकल कंपैरिजन स्टडी एंड कॉजेस एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। देखो तीनों पॉइंट अपने इत्थों ही बन रहे हैं, ठीक है। कॉजेस एंड इफेक्ट रिलेशनशिप लाइक साइंस इकनॉमिक्स ऑलसो स्टडी कॉजेस, कहते साइंस की तरह ये उन्होंने कारणों ते उन्होंने असरां बारे भी रिलेशनशिप बारे भी पढ़ता है। लॉ ऑफ डिमांड आप अगे आप +1 के अगे कई चैप्टर में लॉ ऑफ डिमांड बारे पढ़ांगे जो कि प्राइस नाल नैगेटिव रिलेशनस रखता है। लॉ ऑफ डिमांड टेल अस दैट द प्राइस ऑफ कमोडिटी फेल, मतलब कि अगर किसी भी चीज़ किसी भी वस्तु का कीमत डिग जाती है तो डिमांड की हो जाती है वध जाती है। आप बाजार च भी जाने हाँ नैचुरली अगर कोई भी फ्रूट लैन जाने फ्रूट की गल कर लें तो आप देखते हैं अगर उनकी कीमत गिर गई है तो आप उनकी डिमांड की करन लग जाते हैं ज़्यादा, क्योंकि फ्रूट हर कोई खाना पसंद करता है। बट जिमें जिमें वो महंगा होंदा जाता है तो लोग उनकी डिमांड की कर देंगे घट कर देंगे, उनकी जगह पर अल्टरनेटिव कोई होर चीज़ यूज़ करने लग जाते हैं। तो वो डिपेंड करता है प्राइस से कि जो कंज्यूमर है प्राइस को देख के ही उनकी डिमांड करता है। अगर प्राइस घट है तो डिमांड वध होएगी, अगर प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड की होएगी घट होएगी, ठीक है। तो इस तरह अपने को की है कोसिस एक दे कारणा करके दूजे दे की पैंदा है असर पैंदा है, ठीक है। नैक्सट है वैलिडिटी ऑफ लॉ बन जाता है लाइक साइंस इन द इकोनॉमिक फैक्ट आर कलैक्टेड अबाउट द इकोनॉमिक लाइफ, एग्जाम्पल हाउ गुड प्रोड्यूस कंज्यूम एक्सचेंज एंड द डिस्ट्रीब्यूट। कहता साढ़े सामने एक लॉ बन जाता है, एक नियम बन जाता है, असी इकोनॉमिक लाइफ नूं पूरा करन लई उन्हां नूं फैक्ट नूं पूरा करन लई किस तरह उन्हां नूं प्रोड्यूस करिए, किस तरह उन्हां दा उपभोग करिए, किस तरह उन्हां दा वटांदरा करिए और किस तरह उन्हां दी वंड करिए। ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੜਿਆ ਸੀ ਕਿ एक की है साइंस है, ਤੁਹਾਨੂੰ मैं पहला भी दसिया सी कि ये दो प्रकार का है, पॉजिटिव भी हो सकता है तो नॉर्मेटिव भी हो सकता है। हुण ਆਪਾਂ पढ़ांगे पॉजिटिव। इज इकोनॉमिक्स इज ए पॉजिटिव और नॉर्मेटिव साइंस। अपने अगे क्वेश्चन खड़ा हो जाता है कि इकोनॉमिक्स एक पॉजिटिव या फिर नॉर्मेटिव साइंस है, विज्ञान है। इनके बारे आप पढ़ांगे जिवें कि तुहानूं पहला भी दसिया सी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट बी क्लीयर अबाउट द पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव साइंस। सब तो पहले आपां नूं इन्हां दोनों बारे जानना जरूरी है। केन्स हैज़ एक्सप्रैस द डिस्टिंक्शन बिटवीन टू अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अकॉर्डिंग इन्हां दोनों नूं अलग अलग उसने दसिया है कि की है। पॉजिटिव साइंस में बी डिफाइंड एज अ बॉडी ऑफ सिस्टमैटिक नॉलेज concerning systematical knowledge concerning what is, and normative science is a body of systematic knowledge is related to what ought to be। मैं पहले ही तुहानूं दस्सिया कि उन्हें क्या है कि पॉजिटिव की है एक what is की है अते what to be की होना चाहिए है। इन्हां दोनों बारे उसने दस्सिया है। ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉजिटिव साइंस इज एस्टैबलिश टू यूनीफॉर्मिटी, वो अपनी यूनीफॉर्मिटी के बारे दसदा है। अते उस तो बाद है अपने को नॉर्मेटिव साइंस अपन किंदे बारे दसदा है कि डिटरमिनेशन ऑफ द आइडल्स बारे दसदा है। आज हुण आपां इहदे विच पढ़ांगे आर्गूमेंट्स की है फेवर ऑफ द पॉजिटिव साइंस दे। फर्स्ट है अगर पॉजिटिव साइंस की है मतलब कि मोर लॉजिकल। फर्स्ट ऑफ ऑल एक ही है वधेरे तर्कशील,
ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਰਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਇੰਸ ਆ ਮੋਰ ਸਰਟਨ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦ ਲੌਜਿਕ ਐਂਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਡ ਕਾਜ਼ਿਸ ਐਂਡ ਇਫੈਕਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮੋਰ ਯੂਨੀਫਾਰਮਿਟੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਪੀਡ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ देयर विल बी द लैस कॉन्ट्रोवर्सी अमंग द इकोनॉमिक्स। कहते हैं ये अर्थशास्त्र की घट कॉन्ट्रोवर्सी हुई है, ये घट उन्होंने व्यवहार होया है जेकर कहता है इफ इकोनॉमिक्स स्टडी द ओनली द इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ मैन, सिर्फ मानव दियाँ ही एक्टिविटीज़ के बारे विच गल की गई है, उन्होंने बारे ही की गई ना स्टडी की गई है विच आर द बेस्ड ऑन द रियलिटी जो कि रियलिटी दे विच निर्भर होंदियां हैं। ठीक है, मोर न्यूट्रल है निरपक्ष। ठीक है जी, निरपक्ष है पूरी तरह। फॉर्मुलेशन ऑफ थ्योरी कहता कि इहदे थ्योरियां भी बनदियां फॉर्मेट होंदियां जिवें कि तुहानूं दस्सिया डिमांड की थ्योरी हो गई। ठीक है, या फिर जिहड़े कॉजिज एंड इफैक्ट की आपां गल करें किसी एक दे कारण दूजे दे की इफैक्ट पै रहा गुड या बैड। ठीक है, इन्हां दोनों बारे भी इहदे विच स्टडी किया जाता है। फ्री फॉर द मॉरल जजमेंट कहता इहदे जजमेंट जिहड़ी है वो नहीं की जाती क्योंकि देखो उन्होंने खुद ही उनका अध्ययन किया, खुद ही उन्होंने सर्च किया है। ठीक है, कई बार वो नैतिक तौर पर गलत भी हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए वो मोर जजमेंटल नहीं बनते इहदे विच। ठीक है, नैक्सट है साडे कोल आर्गूमेंट्स इन फेवर ऑफ इकोनॉमिक्स एज अ नॉर्मेटिव साइंस। मैं तुहानूं पहला भी दस्सिया नॉर्मेटिव साइंस की है वट आउट टू बी। ठीक है, वट आउट टू बी इहदे च अपने कोल पॉइंट्स की है मोर रियलिस्टिक। ठीक है, मोर रियलिस्टिक मतलब कि वधेरे वास्तविक, कहना वधेरे वास्तविक है। कहना इहदा जिहड़ा आपां गल करदे हां दस्सिया है कि की होना चाहिए है। कहते कि अपन पता चल जांदियां हन कि पोस्टिव दे विच इहदे च की प्रॉब्लम्स ने, अपन पोस्टिव दे विच ये पता चल जाता अपन की प्रॉब्लम्स ने, उन्हां प्रॉब्लम्स बारे की होना चाहिए मतलब कि पॉलिसी इन फ्यूचर दे विच आपां नूं बना पाने हाँ कि पॉलिसी की फ्यूचर दे विच आपां पॉलिसी फॉर्मेट करिए ताकि वो रियलिटी दे विच रियलिस्टिक मतलब कि प्रॉब्लम्स नूं सॉल्व किया जा सके। विदाउट वेलफेयर इकोनॉमिक विल बी द बैरन। बैरन मतलब कि बंजर हो जाता है कि कहता कि जेकर इकोनॉमिक्स के विचों वैलफेयर नूं कढ़ दिता जाए तो एक इकोनॉमिक्स की बन जाती, एक बंजर की तरह उसका विशा बन जाता है। ठीक है, इसलिए कहता कल्याण होना जरूरी है। किसी इकोनॉमिक्स का मतलब कि आप किसी दी लोगों दी समाज के लोगों की प्रॉब्लम्स नूं सॉल्व करना, उन्होंने कल्याण करना। अगर कल्याण वर्ड ही कढ़ दिता जाए, वैलफेयर वर्ड ही कढ़ दिता जाए तो एक की बन जाता है बंजर बन जाती है। मोर प्रैक्टिकल देखो की होना चाहिए है, आप कोशिश करते हैं कि उन्हें प्रॉब्लम्स नूं सॉल्व किया जाए, प्रैक्टिकल्स बन जाता है। कंसैप्ट ऑफ ग्रोथ आपां इकोनॉमिक्स मतलब कि पूरे नॉर्मेटिव साइंस कहता है कि आप इकोनॉमिक्स पूरी तरह प्रैक्टिकल्स ग्रोथ करने की कोशिश करते हैं। अगर प्रैक्टिकल्स कर रहे किस लिए प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं कि प्रॉब्लम्स नूं सॉल्व कर पान, इंडिविजुअली इंसान इंडिविजुअली व्यक्तिगत फर्म उन्होंने ग्रोथ कर पान, उन्होंने की प्रॉब्लम्स ने प्रैक्टिकली उन्होंने सॉल्व कर पान तो एक की बन जाता है कंसैप्ट ऑफ ग्रोथ बन जाता है। नैक्सट अपने को लास्ट सेकंड पॉइंट है जो मैं तुहानूं पहला भी दस्सिया है कि नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स साइंस एंड आर्ट है। साइंस के विच आपां पढ़ लिया है पॉजिटिव और नॉर्मेटिव साइंस। हुण आपां पढ़ांगे आर्ट है। कहंदा एक आर्ट भी किवें है, वो कहंदा कि आफ्टर इट वॉज प्रूव दैट द इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। कहता कि सानू प्रूव करने के बाद कि इकोनॉमिक्स एक की है साइंस है, प्रूव करने के बाद ये साढ़े अगे क्वेश्चन खड़ा हो जाता है टू जिंदा आप आंसर देना है कि ये एक कला भी है या नहीं। ठीक है, इकोनॉमिक्स मार्शल पिगू ने यह रिगार्ड किया है इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट। कहता मार्शल तो पिगू ने ते कई होर इकोनॉमिक्स ने यह भी कहा है कि इकोनॉमिक्स एक की है कला भी है। अकॉर्डिंग टू कोसा आर्ट इज अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज फॉर अचीविंग द डिफाइंड एंड। कहता है कि कला निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति लई ज्ञान का एक व्यवहारिक उपयोग है। कि कला निश्चित कोई अपना निश्चित जो डिफाइंड एंड है उनकी प्राप्ति के लिए अपना एक की है व्यवहारिक अपना उपयोग है। उनका कला निश्चित उद्देश्य प्राप्ति करने लिए अपना व्यवहारिक की है उपयोग है। और इस तो बाद अपने को होर कई इकोनॉमिक्स की इनकी डेफिनेशन भी दी हुई है और कुछ अपने को आर्गूमेंट्स फेवर भी है, इनके पॉइंट्स हैं। सोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम देखो कला
कला आपां की करते हैं, एक आर्ट है, किस तरीके नाल आपां उस चीज़ नूं सॉल्व कर पावांगे, किस वे नाल आपां उस चीज़ नूं कर पावांगे, अपने को की तरीका है, की वे है, ठीक है, उस तरीके नाल वो एक अपने को की आर्ट है, ठीक है, दैट इज सोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर उस तो बाद उनकी वेरीफिकेशन करना कि जी अपनी थ्योरीज बनिया है, प्रिंसीपल्स बने हैं, उनकी वेरीफाई कर पाना, ठीक है। स्टडी ऑफ रियल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, जो आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है उन्होंने रियल रियलिटी दे विच उन्होंने की है सॉल्व करने की भी एक कला है। किवें कहना है कि स्टडी ऑफ रियल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कहता है जेकर एक तरह के कहता है कि एक तरह की ये सिर्फ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करने विच ही लगा रहता है। कहता है जेकर मान लो तुहानूं पता चल जाता है कि मार्केट दे विच महंगाई आ चुकी है, किसी चीज़ को लेके इन्फ्लेशन आ चुकी है, ठीक है, तो कहता उसनूं कंट्रोल करने की पॉलिसी दे विच ही लगा रहता है इंडिविजुअली परसन दे विच, ठीक है, इसलिए एक की बन गया आर्गूमेंट्स बन चुका है, ठीक है। तो ये इस तरह एक नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स अपने को की बन गया, साइंस भी है और एक आर्ट भी है, क्योंकि उसनूं कंट्रोल करने के तरीके लभ रहा है, किस तरीके नाल उसनूं सॉल्व किया जा सके। अज के टॉपिक दे विच आपां सिर्फ इन्ने 2 पॉइंट ही किए हैं, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।